हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कथा वाली स्टोरी पे आते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि कॉलेज में गए थे और सपना के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। ठीक है। अब उसके बाद ये लोग कहाँ हॉस्टल के मैस आए हुए थे और खाना खा रहे थे और वहाँ पंखुड़ी ने धक्का दे दिया था। ठीक है। अब आगे, अब दोनों बैठे हुए थे खाने में। कथा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। शिवानी बोलती, क्या हो गया? काहे इतनी भड़की हुई है? तो देख नहीं रही हो किस तरीके से बिहेवियर कर रही है? मैं ना कुछ नहीं बोल रहा, उसका क्या मतलब है? शिवानी बोलती, रिलैक्स, चल छोड़ो ये सारी बातें, खा तू। खा ही रही हूँ मैं। यार इन लोग को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को ये समझ नहीं आता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? चल ना, कथा मत सोचना। नहीं सोच रही हूँ, चल खा। इतना बोलने के बाद दोनों का तभी एक लड़की आती है। हेलो, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? तो कथा एक नज़र उसको देखती है। कथा कुछ नहीं बोलती है, अपना नॉर्मल खाना देखती है। तभी शिवानी बोलती है, हाँ प्लीज़ बैठिए ना। इतना बोलने के बाद वो लोग थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। वो लड़की बैठती है, बोलती है, ओके वैसे मेरा नाम प्रिया है। तो कथा कुछ भी नहीं बोलती। कथा कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो सिर्फ देख रही थी। तभी शिवानी बोलती, ओके हेलो प्रिया, मैं शिवानी और ये कथा। बोलती, हाँ हाँ सुना था, मैंने देखा था उनको। आप तो काफ़ी ज़्यादा डेयर हैं उस दिन सीनियर्स के सामने आपने। कथा बोलती है, देखिए वो सारी बातें बीत चुकी है, सो उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो बोलती, हाँ हाँ ठीक है ना। इतना बोलने के बाद वो बोलती है, ये मेरे घर से मेरी मम्मी ने लड्डू भेजे हैं, मैं भी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में हूँ, सो आप ट्राई करना चाहेंगे? कथा साफ साफ शब्दों में मना कर देती है, जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं खाना, मुझे मीठा नहीं पसंद है। तो शिवानी देखती है, ऐसे कैसे मीठा नहीं पसंद है बोल रही है? कल ही तो बोल रही थी कि लड्डू खाने की मन हो रहे हैं रात में। कथा बोलती है, हाँ मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं खाना है। तो शिवानी बोलती, अरे अरे हम खाएंगे। तो लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है शिवानी को, लीजिए ना, क्योंकि शिवानी फंस रही थी भाई। तो शिवानी की तरफ बढ़ जाती है। शिवानी बोलती है, ले ना कथा खा। इतना बोलने के बाद वो कथा के जो ज़्यादा कुछ खा रही थी, कथा जस्ट एक बाइट लेने वाली थी रोटी का, वो कथा के मुँह में मिठाई डाल देती है। अब कथा खा रही थी। खाने के बाद 2 सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ लड्डू नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ है। वो शिवानी को एक लुक देती है। शिवानी बोलती है, क्या हो गया, ज़्यादा मीठा है क्या? कथा जो है वो नॉर्मल वो सारे लड्डू खा लेती है एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ। फिर वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखती है। वो लड़की बोलती है, उप्स सॉरी, ज़्यादा तीखा हो गया था क्या? क्या है ना, एक्चुअली ना तुमने ना मेरी दोस्त की इंसल्ट की, पंखुड़ी की, कॉलेज में, याद है तुमको? सो इसका गिफ्ट है, कैसा लगा? तीखा कम था क्या तुम्हारे लिए? तभी कथा जो है उसकी तरफ देखती रह, बोलती, देखो आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो वो लड़की जो बोलती है, ओह मेरा, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, ज़्यादा हो रहा लगता है। तुम देखो, 6 महीने, 6 महीने के अंदर अगर मैंने तुम्हें इस कॉलेज से जाने पे मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी याद है तुमको? क्या है मेरा नाम? इतना बोलने के बाद वो खड़े होने लगते। भी शिवानी की तरफ देखती और बोलती, तू क्या देख रही है? तू भी खा ले बेटा, तू भी खा ले अच्छे से। मिर्ची ना ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत ले, लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, खा ले, इंजॉय कर। इतना बोलने के बाद वो जाने लगती है। शिवानी वो लड्डू प्लेट में रख देती है शांति से। कथा बोलती है, खा लिया लड्डू, आ गया स्वाद, कैसा लगा? तो शिवानी बोलती, सॉरी मुझे नहीं पता था। कथा बोलती है, जब नहीं पता हो तो कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं कुछ बोल रही हूँ तो सोच समझ के बोल रही होंगी ना, मैं पागल तो हूँ नहीं कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। खिला दिया मुझे तीखा लड्डू। तो शिवानी बोलती, सॉरी यार, बट तुझे तो तीखी चीज़ पसंद है। व्हाट यू मीन तीखी चीज़ पसंद है? इसका मतलब मैं उसका लाया हुआ क्यों खाऊँ? मान ली इसमें मिर्च के अलावा कुछ और मिला हुआ तो? इतना बोलने के बाद वो गुस्से से खाना भी नहीं खाती है। कहता गुस्से से खड़े हो जाती है, बोलती है, शिवानी रूम में आ जाना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो चले जाती है। शिवानी यहाँ बैठी हुई थी, तभी पंखुड़ी आके बैठती है। हो, लगता है तुम्हारी दोस्त गुस्सा हो गई है। तो शिवानी मैडम करके खड़े हो जाती है। तो बोलती, ओह बैठो बैठो, रिलैक्स, तुम ना मुझे सीधी सादी लगती हो, सो बैठो बेटा, रिलैक्स, बैठ जाओ। तो शिवानी नहीं बैठ रही, नहीं मैडम ठीक है मैं जा रही हूँ। ओह मैं बोला ना मैंने, बैठ, ऐसे कैसे जा रही है बोल रही है। तो शिवानी डरती भी थी तो बैठ जाती है, यस मैडम। एक काम कर, ये पैकेट लेके जा, उसके सामने एक बॉक्स रखते हैं ना, ये पैकेट लेके जा, एंड ये अपनी दोस्त कथा को देना और बोलना स्पेशली कि किसने दिया है, पंखुड़ी ने दिया है। तो शिवानी बोलती, मैम बट मैं क्यों लेके जाऊँ? मैंने बोला ना ये जस्ट बॉक्स है, एक काम कर इसको लेके जा और तू मत खोलना। अगर तू खोली ना तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगी, मैं तेरे को पहले बता दूँ। तो इसको लेके जा और सिर्फ बोलना कि पंखुड़ी ने दिया, अभी खोल के देख। एंड हाँ देख, तेरे को एक काम दे रही हूँ, मेरा काम करना। जब कथा ये बॉक्स खोले तो तू उसका वीडियो बनाना और तेरा फ़ोन दिखा। इतना बोलने के बाद वो शिवानी का फ़ोन मांग रही थी, बट शिवानी नहीं नहीं मैम करके नहीं देते, उसका फ़ोन ले, अभी देना। इतना बोलने के बाद उसका फ़ोन छीन लेती। हाँ ये मेरा नंबर है और एक काम करना, तो इस पर मेरे को ये वीडियो सेंड कर देना। अगर वीडियो नहीं आया तो कल तू कॉलेज जाने के लायक नहीं रहेगी, याद है ना?
ये बॉक्स को बट तू मत खोलना, ठीक है, गॉट इट। इतना बोलने के बाद वो खड़े होकर जाने लगते। अब शिवानी फंस गई। अब वो क्या करे भाई बंदी। फिर जो शिवानी है वो अब क्या करे भाई, मरता नहीं क्या करता। वो उस बॉक्स को लेके धीरे धीरे अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन एकदम, क्योंकि उसे पता नहीं था ना इसमें क्या, उसको डर भी लग रहा था। एंड हाँ, वो कथा से उसको लगाव हो गया था, उसको दोस्त अपनी बहन मानती थी, इसलिए वो ये करना नहीं चाहती थी। बट बोल सकते हैं ना डर, अगर आपके अंदर डर है ना तो कोई आपसे कुछ भी काम करवा सकता है भाई। डर सबसे बड़ा बेकार चीज़ होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी डर है ना यार, कसम से बच्चों को ना, मैं छोड़ो, रिलैक्स, बैक टू द स्टोरी, ठीक है। अगर आपके अंदर डर है ना तो डर ना कुछ भी करा सकता है भाई आपसे, कुछ भी, मतलब कुछ भी गलत काम। इसीलिए हमेशा अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बट शिवानी के ऊपर यही हो रहा था, वो डर में थी बहुत ज़्यादा, है ना। अब वो जाती है, कथा जो है गुस्से में खड़ी हुई थी, या शायद अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, विंडो के पास खड़ी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोग को बताया इन लोग का रूम जो था फर्स्ट फ्लोर पे था ना, तो वहाँ खड़े होकर फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी। अब शिवानी आती है और शिवानी बोलती कथा, तो कथा बोलती अब क्या शिवानी, अब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। तो शिवानी बोलती सुन ना, तेरे लिए किसी ने कुछ दिया है। अब क्या दिया है किसी ने, इतना बोलने के बाद वो पीछे पलटती है, देखती है शिवानी काफ़ी डरी डरी सी। क्या हुआ, फिर किसी ने कुछ बोला क्या, तो ठीक है ना। हाँ मैं ठीक हूँ, बट तेरे लिए किसी ने कुछ दिया है, प्लीज़ ये ओपन कर ले। तो कथा बोलती है अच्छा रख दे, कल ओपन कर लूँगी, वैसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होगा, प्लीज़ कथा आज कर ले। क्यों, क्या हो गया, प्लीज़ कर लेना। इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है भाई बंदी, सीरियसली यकीन करोगे तुम लोग, वो शिवानी रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाती है। रिलैक्स, क्या हो गया, अच्छा रो मत, दिखा क्या है। इतना बोलने के बाद बॉक्स लेती है, बॉक्स लेने के बाद वो ओपन करती है भाई। अब कथा इतना गंदे से डरती है ना उस बॉक्स को ओपन करने का। और शिवानी क्या कहती थी, जैसे कथा बॉक्स ली थी ना, शिवानी अपना फ़ोन निकाली थी और जस्ट वीडियो कैमरा ऑन की थी, तभी कथा जो है सडनली करती सारी चीज़ें, इतना गंदे से डर के बॉक्स को फेंकती है। हुआ क्या था कि ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी को सरप्राइज़ दे रहे हैं तो उसमें से कुछ गिफ्ट्स निकलते हैं, कुछ बैलून्स, ऐसा टाइप होता है। बट उसमें वो नहीं था, उसमें क्या बोलते हैं, एक रियल का कॉकरोच था, एक छिपकली थी, और जो सांप टाइप से बना हुआ था वो नकली था, ठीक है। वो होता है ना प्लास्टिक वाला, वैसा रखा होता। अब वो सब ऐसे उछल के कथा के ऊपर आते हैं, वो छिपकली है, कॉकरोच, और कथा को कॉकरोच से सबसे ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें को इतना गंदे से चिल्लाती है ना। अब उसका वीडियो, कथा चिल्लाने के बाद जो है वो बेड की तरफ जाके खड़े हो जाती है एकदम, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वो बोलती है कि अरे क्या क्या है शिवानी, तू पागल है क्या। तो शिवानी उसकी तरफ कैमरा करते बोलती है हम सॉरी कथा, बट पंखुड़ी मैम ने दिया है, पंखुड़ी मैम ने बोला है कि तुम बताना है गिफ्ट तुमको कैसा लगा, सो प्लीज़ बोल दो। कथा जो है पहले एक गहरी सांस लेती है, फिर वो गुस्से में शिवानी की तरफ देखती है, तुम पागल हो, तुम पागल हो। तो शिवानी बोलती है एम सॉरी कथा, एम सॉरी। बोलती है अच्छा सॉरी। इतना बोलने के बाद वो खुद शिवानी का फ़ोन लेती है और जो है जो पहले बैक कैमरा था उसको फ्रंट करती है। सो मिसेस पंखुड़ी जी, सॉरी मिस पंखुड़ी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे सारी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या चाहती हैं आप, वीडियो बना के मुझे डराना चाहती हैं। सो ये अपनी बचकानी सी हरकत करना ना बंद कीजिए, समझ में आता है आपको। इतना बोलने के बाद वो वीडियो ऑफ करके गुस्से में वो फ़ोन कथा हाथ में देख के बैठ जाती। हाँ उसने ये चीज़ तो बोल दिया था, बट उसे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लगा था। कथा को कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सो उसे उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ शिवानी जो है वो वीडियो भेज देती है। जैसे वो वीडियो जाता है, पंखुड़ी तो अपना हाथ फ़ोन में लेकिन मस्त एक पैर के पैर रख के स्टाइल से बैठी थी और घुमा रही थी। बोलती ओहो ये उसी लड़की का नंबर है देख। आगे इतना मैंने सब ग्रुप वाले देखते, अब देखते हैं सब भाई इतना हंसी, सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो एक लड़की बोलती यार इतना अच्छा इंटरटेनमेंट है, क्यों ना फॉलोअर्स बढ़ा जाए। तो पंखुड़ी इसकी तरफ देखती है, कैसे, क्या करने का सोच रही तो ज़्यादा कुछ नहीं, तेरा फ़ोन दे। इतना बोलने के बाद वो पंखुड़ी का फ़ोन लेती, पंखुड़ी बोलती ए क्या कर रही है, ऐसा ऐसा कुछ मत करना, जान रही है ना स्मृति दी भी है। अरे छोड़ ना, तेरे को थोड़ी कुछ बोलेगी। इतना बोलने के बाद उसका फ़ोन लेती है, उसमें कुछ एडिट करती है, क्लिप्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़। वो सारी लड़की एडिटिंग के फील्ड में पढ़ाई कर रही थी, तो उसमें 10 से 15 मिनट एडिटिंग करती है। पंखुड़ी बोलती है क्या कर रही है, दे दे फ़ोन, रुक ना। इतना बोलने के बाद वो एक आईडी से उस वीडियो को पोस्ट कर देती है। पंखुड़ी दिखती, पोस्ट कर दिया, पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए कि जिस मैडम होशियार ने, जो चर्चे में है अभी की रैगिंग रोकेस ने स्मृति मैम को जवाब दे दिया है, पंखुड़ी को शांत करा दिया है। सो देखते हैं क्या होता है अब इसका। तब पंखुड़ी नहीं यार ये ज़्यादा हो जाएगा, छोटे ऐसा नहीं करते, अबे शांत रहे ना बे, तू देख, तू बस देख, मज़ा आएगा, कल कॉलेज में पता चलेगा। पंखुड़ी भी था, उसको कथा से गुस्सा थी, चिड़ में थी, तो बोलती चल ठीक है। इतना बोलने के बाद ये लोग सो जाते हैं। अब
कथा पूरी रात नहीं सो पाती क्योंकि वो कॉकरोच और छिपकली जो है वो घूम रहे थे भाई उसके रूम पे। अब वो रात में तो किसी को नहीं बोल सकती भैया क्लीन कर दो या दीदी क्लीन कर दो, ऐसा तो नहीं बोल सकती। हॉस्टल के वार्डन के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वार्डन कैसी है वो उसको अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। वो पूरी रात नहीं सो पाती है। शिवानी बोलती अच्छा ठीक है मेरे बेड पे आ जा। कथा बोलती है देख मेरे को ना तेरे बेड पे आना ही नहीं है और तेरे से ना बात करना है, तेरे से अच्छे तो दुश्मन है मेरे। तभी शिवानी बोलती है यार ऐसे मत बोल यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कथा अच्छा तूने जानबूझ के नहीं किया, तेरे को मैं क्या बोलूँ शिवानी, इतना डरना बंद कर तू पहले। किससे डर रही है तू, क्या करेंगे वो लोग यार, मुझे डर लगता है यार। कथा बोलती है मेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ तो प्लीज़ चुपचाप सो जा, प्लीज़ सो जा। इतना बोलने के बाद वो जो है खड़े होती है। तभी उसका भाई का कॉल आता है क्योंकि ज़्यादा रात नहीं हुआ था। उसका भाई बोलता है हे चैम कैसी है। तो कथा शांत रहती है। तो बोलते हैं कथा तू ठीक है। तो कथा बोलती है भाई बहुत अजीब लग रहा है भाई। उसका बोलते हे क्या हुआ, तू रो रही है? भाई रो नहीं रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? भाई सारी चीज़ प्रॉब्लम है, जिसको देखो परेशान करने पे लगे हुए हैं। तो जितना भी इंसिडेंस हुआ था कॉलेज का यहाँ को सारी चीज़ अपने भाई को बताती क्योंकि हाँ अपने भाई से बहुत ज़्यादा अटैच थी तो बताती थी। उसका भाई बोलते अच्छा तूने कुछ पंगा लिया था क्या कथा। तो कथा शांत हो जाती क्योंकि उसने रैगिंग वाली बात अभी तक अपने भाई को बताई नहीं थी। उसका बोलते कथा मैं कुछ पूछ रहा हूँ बताओगे। भाई वो भाई मेरी रूममेट है ना। तुम्हारी रूममेट है तो क्या हुआ। भाई मैं उसका ना रैगिंग हो रहा था। हाँ तो भाई मैंने जाके बीच में बोल दिया। तो उसका भाई बोलते कथा तुम अपना दिमाग कहाँ रख के चलती हो, मैंने सुना था लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, सीरियसली तुम उस चीज़ को सही साबित करना चाहती हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के मैटर में पढ़ने का। भाई बट भाई हो गया गलती भाई सॉरी। कथा चल एक काम कर, तूने सबको सॉरी बोला है। कथा बोलती भाई मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मेरी क्या गलती है। कथा सीनियर्स है वो वहाँ के, एंड भूल मत हर बात में किस चीज़ से हमको चिढ़ाया जाता है। कथा मैं नहीं चाहता तेरा पढ़ाई पर डिस्टर्बेंस हो बच्चा, सो समझ बात को। भाई मैं समझ तो रही हूँ पर मेरी गलती नहीं है। कथा नहीं बोला है भाई। अच्छा ठीक है चल कुछ मत बोलना एंड हाँ एक काम कर उन लोग के मैटर से तो दूर रहे एंड मैं कल आऊँगा तेरे से मिलने, ठीक है। अच्छा ओके भाई आपको आने की ज़रूरत, अरे मैं आऊँगा, मैं सोच ही रहा था कल मेरा ऑफ है कॉलेज में, सो ठीक है मैं कल आऊँगा मिलने। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। कथा बहुत देर तक बैठी थी, फिर अपने स्टडी टेबल में जाके बैठती है। स्टडी टेबल में जाके बैठती है ना तो उसने विंडो पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं किए हुए थे तो उसे ऐसे होता है ना एहसास हो रहा है जैसे कि कोई देख रहा है या कुछ कर रहा है, वैसे उसको थोड़ा थोड़ा सा कुछ फील होता है बट वो इग्नोर करके जस्ट रूम में लाइट ऑफ था, टेबल लैंप जला के बैठी हुई थी। तभी क्या होता है कथा बैठी थी अचानक से एक बॉल आता है अंदर, मतलब वो बॉल जो है प्रॉपर पेपर में मुड़ा हुआ था। होता है ना हम किसी को जैसे पत्थर और पेपर करके फेंके वैसा उसमें वो एक टेनिस बॉल थी। वो आती है तो डायरेक्ट कथा के सिर पे लगती है पीछे। कथा बोलती है आउच मम्मा अब क्या हो गया। इतना बोलने के बाद वो पीछे देखती है तो बॉल था तो उसके होता है ना बोलते हैं ना यहाँ हमारा छोटा दिमाग है पीछे तरफ सिर में, वहीं पर उसके छोटे दिमाग के पास लगा हुआ था वो। तो जैसे लगा हुआ था कथा उसको उठाती है क्या है ये, तो वो बॉल के साथ एक पेपर था, मतलब पूरा पेपर में था एडजस्ट और उसके ऊपर रबड़ लगी थी। कथा रबड़ निकालती है फिर वो पेपर को निकालती है, पेपर में लिखा हुआ था सो मिस कथा कैसा लग रहा है तुमको, एंड सोचा आज तुम्हारा हॉस्टल में दूसरा नाइट है सो एक काम करो आज बस एंजॉय कर लो, कल से तुम्हारा कॉलेज में बुरा दिन स्टार्ट। क्या बोला था तुमने मुझे, कीचड़ में पत्थर फेंको तो अपने ऊपर ही गिरता है ना। सो रेडी रहना, कल का दिन ना तुम्हारे कॉलेज का बेस्ट वेलकम होगा मिस कथा, ठीक है। नीचे में लिखा था सौम्या शर्मा। कैसे बोलती यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बट वो अपने आप को प्रिपेयर करती। अब उसकी भाई जो आधी नींद उड़ी हुई थी ना वो अब उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। बोलती रिलैक्स कथा ऐसा कुछ नहीं है शांत हो जा। वो हो जाती है, वो बंदी ही रात के 2:30 बजे शावर लेके आती है, ठीक है। शावर लेके आने के बाद वो बैठी हुई थी, उसको नींद ही नहीं आ रहा था। शिवानी उठती है, वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। कथा तो सोई नहीं है अभी तक। क्या हुआ कथा, कुछ नहीं हुआ यार, नींद नहीं आ रहा, तो सो जा। तो शिवानी तो नींद में थी, बोलती इतना बोल के इतना के बाद वॉशरूम से आके दूसरी तरफ करवट बदल के सो जाती है। अब देखते देखते ये रात थोड़ा सा मुश्किल था कथा के लिए, बट ये रात निकल जाते। अब दूसरे दिन कॉलेज, कथा को ये चीज़ अच्छे से पता है, ये जो सौम्या शर्मा है कथा उसके बारे में नहीं जानती थी, बट अगर उसने कुछ बोला है तो ज़रूर करेगी। क्यों, क्योंकि जब से वो ये बंदी के साथ ऐसा ही हो रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ किए जा रहा है, इसलिए वो सारी चीज़ समझती थी।
वो तैयार होने जाती है। और हाँ, ख़ास करके आज वो एक बात बहुत ज़्यादा नोट कर रही थी कि मेस में जो भी खाना था वो बहुत कम ले, क्योंकि वो खाने वाने सब के मामले, क्योंकि किसी को कुछ हरकतें करनी होती है ना भाई, सबसे पहले आपके खाने पे कुछ मिलाएंगे या आपको पीने में कुछ देंगे उसमें मिलाएंगे, बस यही होता है। तो कथा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नोट कर रही थी। तभी पंखुड़ी आती है, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? कथा उसकी तरफ देखती है, खुलक देती है उसको। तभी पंखुड़ी बोलती है, ओहो पसंद नहीं आया क्या? चल कोई बात नहीं, कल तेरे को बेस्ट गिफ्ट दूँगी, ठीक है? एंड तू कॉलेज चल, तेरे लिए बेस्ट गिफ्ट इंतज़ाम कर रखा है मैंने, बेस्ट गिफ्ट का तेरे को मिलेगा बेटा। इतना बड़ी बात पंखुड़ी चल जाती है। अब कथा की टेंशन यहाँ जो पहले 100 थी वो 200% बच चुकी थी। वो क्या करती है, वो शिवानी को बोल के कॉलेज निकलती है। अब जैसे ही वो कॉलेज जाती है, कॉलेज के गेट में एंटर ही करती, जितने वहाँ पास असेंबली था एडिटोरियम, वहाँ सब बंदे मतलब खड़े थे, बंदे बंदियाँ जो भी हैं, लड़की लड़का सब खड़े हुए थे, अपना अपना बात कर रहे थे, होता है ना गॉसिप। वैसा वो सब कथा को देख के हंसने लगते हैं। हंस हंस के एक लड़का जो है अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और वो सिर्फ कथा की तरफ देख रहा था। तो शिवानी बोलती, यार ये हम लोग को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कथा बोलती, हम लोगों को नहीं, सिर्फ मेरे को देख रहे हैं, ध्यान से देख, सबका नज़र सिर्फ मेरे ऊपर है। तो शिवानी बोलती, बट हमने तो कुछ किया ही नहीं है। कथा बोलती है, ऐसा हमको लग रहा है, बट दुश्मन पाल रखे ना हमने यहाँ आके, सो देखना क्या होता है। शिवानी बोलती है, यार कथा कल के लिए सॉरी। कथा बोलती है, देख शिवानी, मेरा ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहती, सो प्लीज़। तो जो शिवानी है वो बोलती है तभी एक लड़की सामने आती है, ओह छोटा पैकेट, तूने बताया नहीं यार तेरे को छिपकली और कॉकरोच से डर लगता है। कथा सुन के शांत हो जाती है, बोलती ओहो हमें तो पता ही नहीं था। इतना बोलने के बाद वो भाई वो बंदी इतनी खतरनाक, इतनी डेयर थी बोल सकते हैं, वो अपने हाथ में कॉकरोच रखी थी सीरियसली। और कॉकरोच रखने के बाद वो कथा की बार ऐसे फेंकना होता है ना, ऐसे फेंक देती। कथा एक ट्रेडिशनल मतलब सिंपल से सूट पहनी हुई थी, कुर्ती, एक वाइट कलर का स्कार्फ लगाया हुआ था और लाइट स्काई ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी, ठीक है उसने। तो वो एकदम पीछे हो जाती है। वो जो कॉकरोच था वो अब कथा की जो कुर्ती थी वो थोड़ी सी, उसका जो गला एरिया था वो थोड़ा सा डीप था, तो वो थोड़ा सा अंदर तक जाने लगता है। कथा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है यहाँ पर। कथा बोलती शिवानी प्लीज़ इसको बाहर निकाल शिवानी। तो शिवानी बोलती बट मुझे भी डर लगता है। तो कथा बोलती शिवानी प्लीज़। तो शिवानी क्या करती है, वहाँ सबके सामने तो नहीं निकाल सकती, वो कथा का हाथ पकड़ती है। चल इतना बड़ी बात, उसको वॉशरूम, क्योंकि वो जो कॉकरोच था, कॉकरोच एक जगह थोड़ी लगता है और वो और अंदर जाया जा रहा था। तो शिवानी बोलती जल्दी से लेना, बल्कि उसको वॉशरूम तभी शॉम आई थी। ओहो क्या बात है, वॉशरूम जाने की बहुत जल्दी है, बट क्या है ना कि वॉशरूम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो शिवानी बोलती देखिए मैम प्लीज़ साइड हट जाइए। तभी शम्या बोलती ओहो ऐसे कैसे साइड हट जाएं, हमारे परमिशन के बिना ऐसे तो आप नहीं जा सकते हैं। इतना बोलूँगा वो वॉशरूम के गेट में अपना हाथ रख लेती है। तभी अब कथा, मैंने पहले बताया उसे कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, एंड वो बंदी लिटरली वहाँ पास बेहोश हो जाती है, चक्कर आ जाता है उसको, वो गिर जाती है भाई। यहाँ पास जो है शिवानी उसको संभाले, तभी सौम्या संभालती है, क्या हुआ इसको, मरवर तो नहीं गई ना तेरी दोस्त? तभी शिवानी की आंखों में आंसू थे, मैम प्लीज़ शट अप, क्या बोल रही हैं आप? तो सौम्या जो है थोड़ा सा शांत हो जाती है, शांत होने के बाद बोलती है क्या हुआ इसको, अब हटिए। इतना बोलने के बाद उसको साइड करते, उसको थोड़ा था अंदर तरफ ही था, तो उसको जो हमारी शॉप थी वॉशरूम एरिया में ले आई थी, वैसे थोड़ा बैठने का उन लोग का मैं बना था, वहाँ लेटाती है। और वो जो कॉकरोच था वो यहाँ जस्ट कैसे बताऊँ, चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर हार्ट तरफ वहीं पर ऐसे चिपका हुआ था, एंड वो कॉकरोच मर चुका था, ठीक है। कथा ने इतना ध्यान नहीं दिया था, हड़बड़ी में वो मर चुका था। तो जो है शिवानी अपना हाथ हल्का सा घुसाती है और वो कॉकरोच निकालती है और वो कॉकरोच निकाल के बाहर फेंक देती है। मैं बोलती ये क्या है? वो बोलती मैम ये सब आप लोग की वजह से हुआ है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब, चाहते क्या हैं आप लोग? ठीक है हो गई हमसे गलती, हमने पूछ लिया आपसे रास्ता उस दिन, ठीक है माफ़ कीजिए हमको प्लीज़, एंड हमने बोल दिया आपको कीजिए, आई एम सॉरी, बट प्लीज़ आप हमारा पीछा छोड़ सकती हैं। यहाँ हॉस्टल में देखिए, तो हॉस्टल में परेशान कर रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? मैं बोलती है हेलो, आवाज़ नीचे करके बात कर मेरे से, ऐसा कैसे तुम मेरे से बात कर सकती है? मैम प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। सुन ये कॉलेज ना मेरे बाप का है, तेरे को समझ में आता है? तभी शिवानी बोलती है मैम ये आपके बाप का हो या मेरे बाप का हो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वॉशरूम एरिया है, हमें आपसे कोई बात नहीं करना है, सो प्लीज़ आप जाइए। मैं बोलती तू कौन होती है मुझे भेजने वाली? तभी शिवानी जो है वो देखती है, क्योंकि सौम्या को कोई मूवमेंट नहीं था, वो जाती है अपने बैग से पानी बॉटल निकालती है और वो सौम्या के फेस पे थ्रो करती है, सॉरी कथा के फेस पे थ्रो करती है। थ्रो करने के बाद जो कथा आंखें नहीं खोई, तभी वो सौम्या बोलती है
ऐसे पानी डालने से उठेगी क्या? इतना बोलने के बाद वो बॉटल लेती है और पूरा भाई एक बॉटल का पानी, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जो होता है ना बिस्लरी का, वैसा नॉर्मल से छोटा वाला बॉटल था, उसका पूरा पानी डाल देती है उसके फेस में। कथा एकदम उठती है, शायद उसके आँख मतलब नाक तरफ से लेके मुंह में घुस गया था वो एकदम, मतलब होता है ना ऐसे खांसते उठना क्या हुआ ऐसे टाइम, वो ऐसा ऐसा सब करके उठ रही थी। ठीक है, वो उठती बोलती शिवानी पागल है क्या, मारने का इरादा है क्या यार, क्या कर रही है? तभी शिवानी बोली तू 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 ठीक है। तभी वो सौम्या को देख लेती है, बोलती आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोलती है देख बोला था मैंने, उड़ गई है। तभी कथा अपने आप को देखती है एक बार और वो गुस्से से खड़ी हो जाती है। आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? क्या बदतमीज़ी है ये, मेरे पूरे कपड़े पे पानी डाल दिया आपने, क्या बिहेवियर है ये, आप चाहती क्या है, क्या बिहेवियर है, क्यों कर रही हैं ऐसा? तो समय बोलती है हेलो, मेरे ऊपर चढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पूछ अपनी दोस्त से। तो तेरे को होश नहीं आता, बस इसलिए मैंने पानी डाला था, समझ में आता तेरे को कुछ? तो एक कथा बोलती है देखिए मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, सो प्लीज़ आप जाइए। तो फिर सौम्या फिर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवानी थी वही बोल रही थी आप जाइए जाइए, एंड ये कथा भी बोल रही है, बोल के बोलती है तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो बे? ये कॉलेज मेरे पापा का है, समझ में आता है तुम लोगों को? मैं यहाँ की ट्रस्टी की बेटी हूँ, ठीक है, सौम्या शर्मा नाम है मेरा। यहाँ के टीचर मेरे को नहीं बोलते कि तुम यहाँ से जाओ, और तुम दो लड़कियाँ मेरे को बोल रही हो, इतनी हिम्मत, इतना बोली मैं दो कथा के आगे आगे बढ़ रही थी, और वो पानी का बॉटल था तो कथा के बैग से एक और बॉटल था, ठीक है, क्योंकि दोनों अपने आप पर्सनल बॉटल रखे थे। वो कथा के बैग से बॉटल निकालती है और कथा के मुंह पे पूरा पानी थ्रो कर देती है। पूरा पानी थ्रो करने के बाद कथा एकदम ज़्यादा, मतलब अब उसका पूरा यूनिफॉर्म गीला हो गया था, ठीक है, उसके ड्रेस यूनिफॉर्म इन द सेंस उसके पूरे ड्रेस गीले हो गए थे, है ना। तो कथा उसकी तरफ देखती बोलती क्या किया आपने, क्या किया, क्या क्या मतलब है? बस तेरे को याद दिलाया कि तेरी असली जगह कहाँ है, समझ में आता है तेरे को? रिजर्वेशन के बल पे तुम यहाँ आई हो, बोलो मत ये सारी चीज़ें, ठीक है। इतना बोले के बाद वहाँ जाने लगती, तभी कथा गुस्से में आती है और बोलती है सॉरी बोलिए मुझे तुझे तुझे और मैं सॉरी बोलूँगी? सौम्या शर्मा, सौम्या शर्मा किसी को सॉरी नहीं बोलती है, तो तू क्या चीज़ है, मैं तुझे क्यों सॉरी बोलूँ? मैंने बोला सॉरी बोलिए मुझे तुझे सॉरी बोलूँगी? बिल्कुल नहीं, नॉट, बिल्कुल नहीं हो सकता ये सब। तुम ना एक काम करो, मस्त हॉस्टल जाओ, हॉस्टल जाने के बाद मस्त सो और वहाँ जाके सॉरी बुलवाओ। तभी कथा क्या करती है, वो खींच के एक थप्पड़ लगा देती है सौम्या को। सौम्या एकदम गुस्से में कथा को देख रही, तभी कथा बोलती है ये इसका जवाब है। अब सौम्या ऐसी बंदी तो थी नहीं कि थप्पड़ खाने के बाद शांत रहे, एंड जैसा कि बताया उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, हाँ पैसे से भी अमीर है, यहाँ के ट्रस्टी उसके पापा थे तो उसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। वो क्या करती है, वो भी कथा को खींच के एक थप्पड़ मारती, कथा अपने गालों पे हाथ रख लेती है और उसकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू से भर चुके थे, क्योंकि जो कथा ने थप्पड़ मारे थे वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट जो सौम्या ने थप्पड़ मारे थे, सौम्या जैसे वर्कआउट करती थी तो उसके जो हाथ थे, उसके जो मसल्स थे वो कुछ अलग ही थे, क्योंकि वर्कआउट करो तो ये सारी पूरी बॉडी फिट हो जाती है, तो उसके जो हाथ थे ना वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो चुके थे। तो भाई वो जब कथा को थप्पड़ मारती ना, कथा के फेस में 4 उंगलियों के निशान पूरी तरीके से, कथा की आंखों में आंसू आ जाती है। ये इतना बोलने के बाद वो बस अपने सर नीचे झुका लेती है, और अपना सिर नीचे झुकाने के बाद वो शिवानी बोलती है शिवानी चल, शिवानी बोलती है कथा बट शिवानी चल यहाँ से। इतना बोलने के बाद वो निकल जाती है। समय बोलती है आज ये गलती कर दी, दोबारा ये गलती मत करना, तेरे को ना समझ भी आता है, मेरे को छूने का भी तेरा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? इतना बोलने के बाद उसकी, क्योंकि एक दोस्त भी खड़ी थी तो उसकी दोस्त बोलती है क्या, तो बोलती अरे उसको हिंदी में क्या बोलते थे? तभी सौम्या बोलती है हाँ औकात, तेरी औकात नहीं है मेरे को छूने की, ठीक है, एंड जितना हो सके मेरे से दूर रह कर। एंड क्या बोला था, कीचड़, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने ऊपर गिरता बेटा, कीचड़ तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग कीचड़ हो, मैं कीचड़ नहीं हूँ, याद आया? एंड ये थप्पड़ तेरे को याद दिलाएगा कि मेरे से दूर रहने के लिए। कथा वहाँ से कुछ नहीं सुनती है, वो सिर्फ अपना बैग लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कॉलेज से बाहर जैसे ही वो आती है तभी जो है उसका भाई उसको दिख जाता है, उसका भाई बोलते कथा, तो कथा अपने भाई को देखती है, तो होता है ना कि ऐसा टाइम में कोई फैमिली में सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि उसके भाई ने बोला था मिले होंगे, तो वो जाकर कथा सीधा आती है अपने भाई को हक कर लेती है। अब होता है ना, अगर आपके चारों तरफ दुश्मन बन गए हो ना, तो आपके एक मूवमेंट, एक आपके हरकत से लोग आपको पूरी तरीके से बदनाम कर सकते हैं। कथा के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, वो अपने भाई को बहुत टाइट हक करके खड़ी थी, सब लोग देख रहे थे, गॉसिप चल रहा था, अभी देख इसका बॉयफ्रेंड है क्या, इसका ये बॉयफ्रेंड है,
ऐसा वैसा करके सब लोग जज करते हो, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया ना भाई, अगर आप अपने भाई के साथ भी बैठे हुए हो और थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो, करीब इन द सेंस कि अपने भाई का हाथ पकड़े है, उसके शोल्डर पे सर रखा है, बाहर पब्लिक एरिया में घूम रहे हो ना, तो आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो, भाई हो या कज़न ब्रदर हो या दोस्त हो, लोग क्या बोलेंगे कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, ऐसा ही समझ के सब गॉसिप हो रहा था। तभी वहाँ पास कुछ और हो रहा था, ये सीन हम आगे जानेंगे। तभी उसका भाई बोलता है, हे कथा बचा तो ठीक है। इतना बोले बाद उसके फेस का जब देखता है पूरे 3 उंगली के निशान पड़ चुकी थी, वो बोलते है थोड़ा सा टच, हे कथा ये क्या हुआ, थप्पड़ किसने मारा तेरे को। तभी कथा बोलती है, भाई प्लीज़ चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है भाई। तो फिर शिवानी आती है, तो वो दिखता है शिवानी की तरफ, तुम शिवानी, हाँ भैया क्या हुआ इसको, बोलता है, तो ये सब पूछ जाता है। अभी कथा बोलती है, भाई यहाँ से चलिए ना प्लीज़। तो उसका बोलता है, अच्छा ठीक है हाँ, पास में एक कैफ़े है वहाँ चलते हैं। इतना बोलने के बाद उसको लेके जाते हैं। शिवानी को बोलते हैं, तुम कॉलेज जाओगे, तो शिवानी बोलती है, नहीं भैया मुझे नहीं जाना है। बोलते चलो। इतना बोलने के बाद वो बाइक में आया था, तो वो दोनों को बैठाता है और दोनों कॉलेज से थोड़ा दूर चले जाते हैं। सौम्या यहाँ बहुत गुस्से में खड़ी हुई थी। एक लड़की आती, बोलती यार तूने ज़्यादा नहीं कर दिया उसको थप्पड़ मार के, क्या ज़्यादा किया मैंने, उसकी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की, उसकी हिम्मत है क्या, उसकी इतनी, मैं ऐसे लोगों के ना मुंह नहीं लगना चाहती, मैं ऐसे लोगों को कुछ बोल के ना अपना ज़बान गंदा नहीं करना चाहती, ठीक है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे टच किया, मेरे घर में आज तक मेरे माँ बाप ने मेरे को छुआ नहीं और वो लड़की मुझे थप्पड़ मार रही है एंड उल्टा मैंने उसकी हेल्प की है, उसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, बट सीरियसली। देख मैंने जो किया सही किया ना, ये थप्पड़ कब मैं इतनी आसानी से नहीं बोलूँगी, ये थप्पड़ का बदला ना मैं लेके रहूँगी। तो एक लड़का आता बोलता है, अभी उसका बॉयफ्रेंड आया था क्या, तो सौम्या बोलती कौन सा बॉयफ्रेंड। तो वो लड़का जो है वो कथा का वीडियो क्लिप बना लिया था, वीडियो क्लिप इन द सेंस कि उसका भाई या भाई केयर में देखा है गई, तो उसका फेस हल्का सा टच कर रहा था ना, तो बना लिया था। बोलते देख, तो सौम्या बोलती है, अच्छा काम कर, इसको मेरे को भेज। तो लड़का बोलता है, क्यों क्या हुआ, तूने इसका एक और वीडियो देखा है क्या। सौम्या बोलती है, कौन सा वीडियो की बात हो रही है। तो वो दिखाता है कॉकरोच वाला वीडियो। सौम्या बोलती है, ये किसने किया। तो वो बोलता है, और किसने, पंखुड़ी के साथ पंगा ले लिया था। सो मैं बोलती है, ये पंखुड़ी ना मेरे को ना बिल्कुल नहीं पसंद आई एंड वो मेरी दुश्मन है, सो ये पंखुड़ी को दूर रखो इससे। मैं कैसे दूर रखूँ उसको, वो मेरी बात नहीं थोड़ी सुनती है, मेरी दोस्त थोड़ी है, जानते नहीं हो क्या। सो बोलती मुझे कोई मतलब नहीं है उसके साथ कुछ भी करे, बट छोड़ यार ये सब। इतना बोलने के बाद वो जाती है अपने क्लास एरिया पे और वो नॉर्मल पढ़ाई चल रहा था इसका, सौम्या का डेली रूटीन टाइप्स बोल सकते, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, कथा से उसको कोई मतलब था नहीं पहला चीज़, इसलिए उसको कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था ये सारी चीज़ों से कि कथा को लगा है ये वे। उसका भाई लेके जाते हैं, बैठाता है, क्या हुआ बच्चा तो ठीक है। तो सबसे पहले कथा की आंखों से तो कंटिन्यू आंसू बहते। कथा बोलती है, भाई मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, भाई मुझे घर जाना है भाई। कथा क्या बोल रही है, कितना ज़िद किया था तूने यहाँ पढ़ने के लिए, पापा नहीं मान रहे थे, कि भूल गई क्या, 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था मनाने के लिए। भाई मुझसे गलती हो गई, पापा सही बोलते थे भाई, मुझे घर जाना है भाई। कथा क्या हुआ है, तभी शिवानी सारी चीज़ें बताती है। हॉस्टल वाली बात तो उसकी पता थी उसके भाई को, पर यहाँ वॉशरूम में क्या हुआ ये सारी चीज़ें बताती है। तो उसका भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, बट वो जानता था कि वो ट्रस्टी की बेटी है, सो वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता है ठीक है चल मैं बात करता हूँ। तो कथा बोलती है, भाई बैठिए, कहीं नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी है भाई, मुझे घर जाना है भाई। तो उसका भाई जो है वो बोलता है, देख कथा मैंने क्या समझाया था तुझे, तू जाएगी तेरा 1 साल फालतू में वेस्ट हो जाएगा बेटा, और हम ऐसे साल वेस्ट नहीं कर सकते, तेरे को समझ में आता है। 1 साल पीछे होना यानी कितना ज़्यादा, एंड तूने कितनी मेहनत की थी इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। इतना बोलने के बाद उसको बहुत कुछ समझाता है। सो गाइस मैं ट्राई करूँगी कल एक और एपिसोड देने का, क्योंकि अभी शाम का वक्त है और ये मेरे कॉलोनी के बच्चे यार ये बाहर में खेल रहे हैं, इन लोग का छुट्टी है, बैकग्राउंड वॉइस सुन रही हूँ, इतना ज़्यादा आ रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। अब ट्राई हो पाएगा तो मैं कल एक और एपिसोड दे दूँगी, ठीक है, चलो बाय बाय।